हेलो एवरीवन, आई एम नलिनी त्यागी। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. समझे आप लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में क्या रहा है कि 10 बच्चे हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया है। उनमें से कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं। तो हम क्या एज्यूम करेंगे? हम एज्यूम करेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू वाई। तो कंडीशन 1 तो हमारे पास सीधी है that x plus y is equals to 10। क्वेश्चन नंबर 1 बनी। पहली कंडीशन सिंपल है, स्ट्रेटली उसने बोला कि टोटल स्टूडेंट्स जो है 10 हैं, उनमें से कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं, तो टोटल 10 कितने? 10 है स्टूडेंट, तो x plus y is equals to 10। क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। कंडीशन 2 देखते हैं। कंडीशन 2 में क्या कह रहा है? कंडीशन 2 में कह रहा है दैट नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। दैट मीन्स y x से 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जब ये 4 ज्यादा है तो किस में से 4 ऐड करेंगे? बॉयज में ऐड करेंगे इक्वेट करने के लिए। तो इसे इधर लेके जाएंगे। y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 हमारी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब हम इन दोनों के सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम इनके लिए 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे ताकि हम उस लाइन को ड्रॉ कर सकें। तो पहली इक्वेशन के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 के लिए हमें 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, x एंड y। क्लियर? कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 4 ही ले लेते हैं। तो अगर x 4 है तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो ये 4 तो ये 6। नाउ 4 x इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10 माइनस 2 दैट इज 8। तो यहाँ पे 8 और 2 आ गया। एक पॉइंट आ गया 4 एंड 6, एक पॉइंट आ गया 2 एंड 8। पहली लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरी इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। सेम करेंगे x y, और इसके लिए भी हम 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे भी x के लिए एज्यूम कर लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 4 ही ले लेते हैं। x 4 लिया तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। x उधर जाके ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 4 दैट इज 8। 4 के लिए y की वैल्यू 8। ठीक है जी। सेम फॉर x इज इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं। 3 x इज इक्वल्स टू 3 के लिए y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो 3 के लिए 7 और 4 के लिए 8। ये हमारी दोनों की वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट की ग्राफ देख लेते हैं। ये हमें 2 इक्वेशंस हमारी आ गई हैं, तो इनको प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनी थी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इसकी वैल्यूज हमारी बनी थी 4 6 2 8। तो 4 6 क्या है? x की वैल्यू 4 यहाँ पर और y की वैल्यू 6 यहाँ पे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या आ गया? 4 एंड 6। दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट, 4 6। सेकेंड पॉइंट इज 2 एंड 8। दूसरा पॉइंट क्या गिवन है? 2 एंड 8। 2 हमारा यहाँ पर, 8 यहाँ पे। तो ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई 2 एंड 8। चलिए, ये हमारी पहली लाइन आ गई। इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन का हम देख लेते हैं। 4 एंड 8 हमारा x एंड y की वैल्यू गिवन है, 4 एंड 8। ओके जी, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया 4 एंड 8। दूसरा पॉइंट है 3 एंड 7। 3 यहाँ पर एंड 7, 3 यहाँ पे एंड 7 यहाँ पे। दिस पॉइंट 3 एंड 7। ये हम इस लाइन को
ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सॉल्यूशंस क्या आ गए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हमारी जो दो लाइन की इक्वेशंस आई हैं, जो दो हमारी दो लाइंस ड्रॉ हुई हैं, वो दोनों हमारे एक पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और यही हमारा दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। दैट मीन्स हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 एंड y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7। पार्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में क्या है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। तो यहाँ पे कुछ पेंसिल्स हैं, कुछ पेन्स हैं, उनकी कॉस्ट टुगेदर दी गई है। तो लेट एज्यूम करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equals to x rupees, same cost of 1 pen is equals to y rupees। ठीक है, ठीक है जी। तो कंडीशन 1 क्या कह रही है, कंडीशन 1 में कह रहा है दैट 7 pencils and 5 pencils and 7 pens, 5 pencils and 7 pens। जब 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है तो 5 पेंसिल की 5x होगी, और सिमिलरली 1 पेन की जब y रुपीज है तो 7 पेन्स की कितनी होगी 7y, और टोटल कॉस्ट कितनी कर रही है 50। इक्वेशन नंबर 1। सेम कंडीशन 2 देख लेते हैं। कंडीशन 2 में कह रहा है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स कॉस्ट 46। फर्स्ट इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। दो पॉइंट हम फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट इस तरह से रखेंगे कि हमारे पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट रखूंगी x इज इक्वल्स टू 3। जैसे मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 रखूंगी तो 5 इंटू 3 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। 15 में से जब 50 में से जब 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो आ जाएगा 35। दैट इज y इज इक्वल्स टू 5। तो x इज इक्वल्स टू 3 के लिए y की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर क्लियर। सिमिलरली दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, दूसरा पॉइंट हम लेंगे 4 -4। 4 x इज इक्वल्स टू -4। यहाँ पे जब मैं -4 रखूंगी तो -20 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 70 हो जाएगा। 7y इज इक्वल्स टू 70, सो y इज इक्वल्स टू 10। तो -4 के लिए y की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्लियर। चलिए दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। फिर से x की वैल्यू हमें बड़ा सोच समझ के रखनी है। तो फॉर x इज इक्वल्स टू कितना पुट करें हम यहाँ पे x 3, यहाँ पे भी हम 3 करेंगे। तो 7 3 21 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। 21 उधर जाके जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 5y इज इक्वल्स टू 25, y इज इक्वल्स टू 5। तो x इज इक्वल्स टू 3 के लिए y की वैल्यू कितनी आ गई 5। सिमिलरली दूसरी पॉइंट रखेंगे फॉर x इज इक्वल्स टू कितना पुट करें, x इज इक्वल्स टू -2 पुट करते हैं। 7 इंटू -2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। 7 टू जो 40, 14 उधर जाके जब 46 में ऐड होगा तो 14 और 46 कितने हो गए 60। सो y इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे हमारा -2 के लिए y की वैल्यू आई 12। ठीक, चलिए अब इसका ग्राफ पार्ट की अब ग्राफ देख लेते हैं। तो हमारी ये इक्वेशंस आ गई हैं दोनों, और ये हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली थी। अब इनको प्लॉट कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज 3 and 5। तो x पे 3 वैल्यू यहाँ पे, y पे 5 वैल्यू यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ गया विच इज 3 5। अब सेकंड पॉइंट के लिए देख लेते हैं -4 and 10। -4 कहाँ पर है x एक्सिस पे, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x एक्सिस पे दिस इज -4 and this value is 10, so this would be the value -4 and 10। ओके जी, तो हमारी पहली लाइन आ गई। इसे हम प्लॉट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं।
चलिए दूसरी वैल्यू देख लेते हैं। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 के लिए x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5, सेम ही पॉइंट आ गया इसके लिए तो ठीक है जी। एंड दूसरा क्या है -2 एंड 12, -2 कहाँ पर, यहाँ पर, एंड 12 कहाँ पर, यहाँ पर, दिस वन। तो ये हमारी आ गई दूसरी लाइन की इक्वेशन। तो इनका सॉल्यूशन क्या है, 3 एंड 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई 3 एंड y की वैल्यू क्या आई हमारी 5। दिस इज अवर सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। ओके तो आपको दो इक्वेशंस गिवन है, आपको बताना है कि तीन कंडीशन होती है यहाँ पे हमारे लाइंस की। पहली कि या तो दोनों लाइन पैरेलल हो या दोनों लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करी। फर्स्ट कंडीशन जब दोनों लाइन पैरेलल हो। दोनों लाइन जब पैरेलल होंगी क्या ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दैट्स व्हाई जो हमारा इसका सॉल्यूशन है नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, पहली कंडीशन नो सॉल्यूशन आएगा, दूसरा पैरेलल लाइंस आएंगी। समझ में आएगा, दोनों लाइंस पैरेलल है इसलिए सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन आती है जब ये एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। जब सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका आएगा ओनली वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। क्लियर है, यहाँ पे क्या आएगा वन सॉल्यूशन आएगा। तीसरी कंडीशन क्या आती है, तीसरी कंडीशन आती है जब दोनों ही लाइंस जो हो वो कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर। देख रहे हो ना, ये दो लाइन है लेकिन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ solutions, infinite number of solutions, that means coincident lines। ठीक है, ये तीन कंडीशन है जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बतानी है। उसके लिए कंडीशन के लिए फुलफिल होगी कि अगर हमारी दो लाइन्स हैं, ये दोनों लाइन है, एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पहली लाइन की इक्वेशन है, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। तो पहली कंडीशन में जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो उसके लिए हमारी कंडीशन बनेगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। समझ रहे, पहले दोनों रेशियोज तो इक्वल होंगे, तीसरा रेशियो इक्वल नहीं होगा। तो उस केस में हम a1 अपॉन a2 और b1 हमें बिना ग्राफ के हम सिर्फ रेशियोज को देख के बता सकते हैं कि हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है दोनों का या नहीं है, या दोनों पैरेलल लाइंस हैं। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, ओनली वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट। तो इस केस में कंडीशन बनती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आगे समझ में बात, इसमें पहले ही दोनों रेशियो सेम नहीं होंगे तो तीसरा हमें निकालने से मतलब नहीं है, वो सेम है नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो वो हमारा ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी। तीसरी कंडीशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि सेम ही लाइन है। देख रहे हो ना आप, लाइन सेम ही है, सिर्फ इक्वेशंस आपको दो दी है बट लाइन क्या है, एक ही है। तो इसलिए तीनों के रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और टर्म आएगी इन तीनों के लिए ही। हाँ जी, इन तीनों के लिए एक और टर्म आएगी कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। तो वो इक्वेशंस जिनका कोई सॉल्यूशन है वो होती है कंसिस्टेंट और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है वो होती है इनकंसिस्टेंट। तो इस केस में आप देख लो कि इसका तो सॉल्यूशन है, तो ये तो हो गई हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन या कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, दूसरा इसका भी सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है बट सॉल्यूशन तो है, तो ये भी क्या होगी, कंसिस्टेंट। तो ये दोनों ही मिलकर क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी।
But in this case, you are seeing that there is no solution of these two equations, these two lines. As there is no solution, that's why these are called inconsistent. तो ये दोनों क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगे, और ये क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे. क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन से हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा. हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, 5x minus 4y plus 8 is equals to 0. 7x plus 6y minus 9 is equals to 0. तो अब यहाँ पे हम पहले a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे, ये a1x, ये b1y, ये c1, इसको कंपेयर करेंगे. a1x प्लस b1y प्लस c1 is equals to 0, और इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 is equals to 0. तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 कितना आ गया, यहाँ पे a1 x के साथ है तो यहाँ पे भी a1 कितना आ गया 5. सेम a2 कितना आ गया हमारा 7. ठीक है. सेम b1 हमारा कितना आ गया -4, b2 हमारा कितना आ गया 6, c1 हमारा कितना आ गया 8, c2 हमारा कितना आ गया -9. वैल्यूज आ गई. चलिए, तो a1/a2 निकालते हैं. a1/a2 is equals to 5/7. b1/b2 is equals to -4/6. That is -2/3. And c1/c2 is equals to 8/9. तो आप देखिए a1/a2 और b1/b2 सेम नहीं है, तो हमें c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है. As a1/a2 is not equal to b1/b2. ठीक है. तो कौन सी कंडीशन आ गई, सेकेंड वाली कंडीशन आ गई. कौन सी कंडीशन, ओनली वन सॉल्यूशन. पार्ट में क्या कह रहा है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0. तो सेम हम फाइंड आउट करेंगे. a1 हमारा हो गया 9, a2 हमारा हो गया 18, b1 हमारा हो गया 3, b2 हमारा हो गया 6, c1 हमारा हो गया 12, c2 हमारा हो गया 24. ठीक है जी. तो a1/a2 निकालेंगे. कितना हुआ 9/18, दैट इज 1/2. b1/b2 निकालेंगे 3/6, दैट इज 1/2. c1/c2 निकालेंगे 12/24, अगेन 1/2. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, तीनों रेशियोज सेम आए, तीनों रेशियोज की वैल्यू सेम है, 1/2, 1/2, 1/2. दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये हो गई हमारी कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन. दैट मीन्स इक्वेशंस आर सेम, लाइंस आर सेम, सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. एंड जो इसमें पूछा है, इसमें क्या पूछा है, कोइंसिडेंट लाइंस. क्लियर है. चलो थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका. थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है इसके, 6x प्लस -3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. सेम हम a1/a2 निकालेंगे. a1 हमारा 6, a2 हमारा 2, b1 हमारा -3, b2 हमारा -1, c1 हमारा 10, c2 हमारा 9. ठीक है जी. चलिए, तो a1/a2 निकालते हैं. 6/2 दैट इज 3. b1/b2 निकालते हैं. -3/-1 अगेन 3. c1/c2 निकालते हैं. 10/9. ये तो कटेंगे. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2. दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. तो ये कौन सी कंडीशन बनी, ये कंडीशन बनी हमारी पैरेलल लाइंस की. दैट मीन्स लाइंस क्या है, पैरेलल lines and no solution. क्लियर है. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं किसी के साथ. सेम चीज क्वेश्चन नंबर 3 में पूछिए. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ऑन
कंपेयरिंग द रेशियोज, अगेन रेशियोज कंपेयर करें, a1/b2, b1/b2, c1/c2। मैंने शुरू में सबको बता दिया था आपको कि कंसिस्टेंट कौन से होते हैं और इनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं। कंसिस्टेंट वो होते हैं जिनका कोई सॉल्यूशन हो, एक हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इनकंसिस्टेंट वो होंगे जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट हमारे वो होंगे जो पैरेलल लाइंस होंगी, इसके अलावा जो दो हैं वो कंसिस्टेंट है। ठीक है जी, बस यही हमें इसमें बताना है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। 3x plus 2y is equals to 5, 2x minus 3y is equals to 7। सेम a1 a2 निकालेंगे। अब मैं सीधा a1/a2 कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले हमने a1 a2 निकाला था, अब हम सीधा a1/a2 करेंगे। तो a1/a2 कितना हो गया 3/2, b1/b2 कितना हो गया 2/-3, एंड c1/c2 कितना हो गया 5/7। तो यहाँ से ये तो तीनों में से कोई भी इक्वल है, तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या बनी हमारी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। c1/c2 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दोनों से ही हमें पता चल गया कि क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन है। ओनली वन सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट है। क्लियर है? चलो कंसिस्टेंट सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। वही करेंगे a1/a2। क्या है क्वेश्चन, हाँ जी सेकंड क्वेश्चन में क्या, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 2x minus 3y is equals to 8, 4x minus 6y is equals to 9। तो सीधा निकालेंगे a1/a2, a1/a2 कितना होगा 2/4, दैट इज 1/2। b1/b2 निकालेंगे -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, अगेन 1/2। c1/c2 कितना होगा 8/9, ये तो कैंसिल होते नहीं एक दूसरे से। तो अब हमारा इससे क्या निकल के आया, दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये कौन सी कंडीशन थी, ये कंडीशन थी हमारी पैरेलल लाइंस की, दैट मींस नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन दैट मींस इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट पार्ट में क्लियर है। क्वेश्चन में क्या दिया बना, 3/2x plus 5/3y is equals to 7, 9x minus 10y is equals to 14। b1/a2 निकालेंगे, 3/2/9, 9 ये 2 इधर आ जाएगा 3 के साथ, 9 के साथ, 3/2 into 9 1/6। b1/b2 निकालेंगे, 5/3/10, that is 5/3 into 10 again 1/6। c1/c2 is equals to 7/14 is equals to 1/2। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन कौन सी बन गई, ये भी वही कंडीशन बन गई, ये दोनों सेम, ये दोनों इक्वल नहीं, दैट मींस पैरेलल लाइन। a1/a2 is equals to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो 5x minus 3y is equals to फोर्थ पार्ट में क्या करना है, 5x minus 3y is equals to 11, minus 10x plus 6y is equals to minus 22। करते हैं a1/a2, a1/a2 is equals to 5/-10, that is 1/-1/2, b1/b2 minus 3/6, again minus 1/2, c1/c2 11/-22, again minus 1/2।
तीनों कंडीशन सेम है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट मीन्स कॉन्सिडेंट लाइन्स है। दैट मीन्स कैसी हो गई, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, चलिए इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का। चलिए लास्ट पार्ट आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है, सेम करना है, कुछ खास नहीं है इसमें, लास्ट पार्ट में भी फोर्थ पार्ट में भी। तो फिफ्थ पार्ट में इसको होमवर्क में करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। Which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही होना है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि अगर कंसिस्टेंट हो तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा तो उसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसे हमें छोड़ देना है। ठीक है, समझ गए क्या करना है क्वेश्चन में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। x plus y is equals to 5, 2x plus 2y is equals to 10। पहले चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो a1 अपॉन a2 is equals to 1 upon 2, b1 upon b2 is again 1 upon 2, c1 upon c2 is 5 upon 10, that is again 1 upon 2। तो कंडीशन कौन सी आ गई मेरी, कंडीशन आ गई पैरेलल लाइंस की, दैट व्हेन a1 अपॉन कंडीशन आ गई मेरी कंसिस्टेंट लाइंस की, व्हेन a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। कौन सी कंडीशन आ गई, जब दोनों लाइन कॉन्सिडेंट है दैट मीन्स कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो इसे हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो दोनों इक्वेशन सेम है, और यहाँ से भी हमें पता चला गया कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो इसमें आपको दोनों इक्वेशंस की दो लाइन नहीं बनानी है, क्योंकि लाइन हमारी जो इसमें बनेगी वो एक ही ड्रॉ होगी, दो लाइन्स नहीं होंगी। आप चाहे दोनों को सॉल्व भी कर लें, बट लाइन जो बनेगी वो एक ही बनेगी। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस y लिख सकती हूँ इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन 1 को इस तरह से लिख सकती हूँ, क्लियर है। क्योंकि मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, दैट मीन्स y की सभी वैल्यूज के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी और आपका एक ग्राफ बन जाएगा। तो वैल्यूज निकाल लेते हैं y के लिए, y की कोई भी वैल्यू रखिए, फॉर y इज इक्वल्स टू 1 रखा, तो x कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 4। सेम जब y इज इक्वल्स टू मैंने सपोज रखा y इज इक्वल्स टू मैंने रखा 3, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 2, तो 3 के लिए आ गया 2। ये मेरी दो वैल्यूज आ गई, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हमारी जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए थे वो इन्फिनिटी आए थे, दैट मीन्स कि हमारी जो दोनों इक्वेशन है वो सेम आई थी। तो इसलिए हमने सिर्फ एक इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, दूसरे के लिए हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दूसरी इक्वेशन आएगी उसके लिए भी सॉल्यूशन सेम आएगी, क्योंकि लाइन हमारी एक ही आएगी, दोनों हमारी सेम लाइन की इक्वेशन है, इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, इन्फिनिटी है। तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होगी, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पर और y की वैल्यू 1 यहाँ पे, दैट मीन्स दिस वन इज द पॉइंट 4 1। सेकंड क्या है, 2 and 3, 2x की वैल्यू यहाँ पर और 3 की वैल्यू 3 y की वैल्यू यहाँ पर, दिस इज 2 and 3, और यही मेरा ग्राफ आ गया, यही मेरी लाइन आ गई, इसे हम ज्वाइन कर देंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि आप x की किसी भी वैल्यू को पुट करके, y की कोई भी वैल्यू पुट करके आप x की कितनी भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे x की 4 के लिए y की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 3, और ये सारे ही इन दोनों ही लाइनों के सॉल्यूशन है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। हाँ जी, सेकंड पार्ट में क्या करना है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, सेम निकालेंगे, a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करेंगे, 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करेंगे,
कितना होगा -1/-3 दैट इज अगेन 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल। C1/C2 दैट इज 8/16 दैट इज 1/2। अब देखिए A1/A2 तो है इक्वल B1/B2 के, बट क्या C1/C2 के इक्वल है? नहीं है। तो दोनों लाइंस कैसी हो गई? पैरेलल है। तो क्या हो गया? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, दैट्स व्हाई इक्वेशंस कैसे हो गई? इनकंसिस्टेंट। तो अनकंसिस्टेंट इक्वेशन है तो नो सॉल्यूशन, तो इन्हें हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो थर्ड फॉर्म देखा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। सेम A1/A2 फाइंड आउट करेंगे। 2/4 दैट इज 1/2। B1/B2 फाइंड आउट किया, -1/2, 1/-2 आएगा तो -1/2, और C1/C2 फाइंड आउट किया तो -6/-4 3/2। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, एज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ओनली वन सॉल्यूशन वाली कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो ये क्या है? कंसिस्टेंट है। तो अब हम इनका करेंगे ग्राफ प्लॉट। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस निकालेंगे ग्राफिक लाइन ड्रॉ करने के लिए, और इस इक्वेशन के लिए। तो चलिए पहले वाली के लिए निकाल लेते हैं पहले x y। कौन सी इक्वेशन के लिए हम निकाल रहे हैं? 2x + y - 6 = 0 के लिए। तो y की x की वैल्यूज रखते हैं फॉर x = 0 ले लेते हैं। पहले x = 0 अगर हम लेंगे वहाँ पे, तो 0 + y - 6 = 0, दैट इज y = कितना आ गया? 6 आ गया 0 के लिए। सेम हम निकालेंगे दूसरा x = 4, x = 3 ले लेते हैं। x = 3 ले लिया, तो 3 लिया तो 3 × 2 + y - 6 = 0। 3 2 टाइम्स 6, 6 माइनस 6 से 6 कैंसिल, तो y = कितना आ गया? 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 3 के लिए। दो वैल्यूज निकल गई, इन्हें हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। अब दूसरे के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन साथ के साथ निकाल लेते हैं। 4x - 2y - 4 = 0 के लिए अगर हम सॉल्यूशंस निकालें x y, चलिए निकालते हैं। फिर यहाँ पे हम x की वैल्यू पहले लेते हैं 4, x = 0 ले लेते हैं। 0 - 2y - 4 = 0, दैट इज -2y = 4, y = -2। पहली सॉल्यूशन हो गई। 0 के लिए y की वैल्यू -2। सेम निकालेंगे दूसरा फॉर y x = 1 ले लेते हैं। 4 × 1 - 2y - 4 = 0, 4 से 4 कैंसिल, 2y = 0, तो y = 0। ठीक है जी, दो वैल्यूज निकल के आ गई। तो चलिए अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब इनका हम ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ में क्या कह रहा है? पहला पॉइंट क्या है? 0 और 6। x की वैल्यू 0 यहाँ पे और y की वैल्यू 6 यहाँ पर। हमारा ये पहला पॉइंट आ गया 0 और 6। दूसरा पॉइंट क्या है? 3 और 0। x की वैल्यू 3 यहाँ पे और y की वैल्यू 0 यहीं पे रहेगी। तो ये हमारा आ गया दूसरा पॉइंट 3 और 0। इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारी पहली लाइन ड्रॉ हो गई। दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी लाइन के लिए हमारा 0 और -2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 यहाँ पर 0 और -2। इसी तरह से हमारी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 कहाँ पे है? यहाँ पे 1 और 0। इसे ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमारा सॉल्यूशन भी आ गया इन दोनों इक्वेशंस का, और ये हमारी दोनों लाइंस भी ड्रॉ हो गई। सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? इसका सॉल्यूशन आएगा 2 और 2। तो x = 2, y = 2। ठीक है, चलिए इसके साथ लास्ट पार्ट
हाँ जी, दो इक्वेशंस हमारी फिर से आ गए। 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। a1/a2 निकालेंगे, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 निकालेंगे, माइनस 2/-4 इज इक्वल टू 1/2, c1/c2 निकालेंगे, माइनस 2/-5 दैट इज 2/5। अब देखिए ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इक्वेशंस कैसे आ गई? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसका कोई ग्राफ बनेगा नहीं क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। चलिए तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नंबर 5 में क्या कह रहा है? Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimensions of garden. एक गार्डन गिवन है आपको यहाँ पे एक गार्डन गिवन है जिसकी लेंथ और विड्थ गिवन है। सपोज लेंथ मैंने ले ली x, विड्थ मैंने ले ली y। ठीक है, लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू x मीटर, फिर आती है विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है, अब इसने क्या कहा? that half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width. अब इसने क्या कहा? half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width. तो लेंथ और विड्थ में पहले इसने रिलेशन दिया है कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। दैट मीन्स एक्स और वाई अगर मैं इक्वेट करूं कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग, तो लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है। तो मैं किस में ऐड करूंगी? y में 4 ऐड करूंगी। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या आ गई? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? हाफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो इसमें सम ऑफ ऑल साइड्स हो गया, यानी कि पेरीमीटर होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो कंडीशन 2 में क्या कह रहा है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 36। तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसे हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करके ही तो हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। और ग्राफ पे प्लॉट करना है तो पहले हम क्या निकालेंगे? इनकी दो पॉइंट्स निकालेंगे ताकि हम इन्हें ग्राफ पे लाइन ड्रॉ कर सकें। तो कर लेते हैं पहले x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 के लिए कर लेते हैं। 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, x और y, और कुछ भी रख लेंगे 4, y इज इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 प्लस y था ना, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो y इज इक्वल्स टू 1 के लिए x की वैल्यू 5। आप किसी की भी वैल्यू रख के किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप x की वैल्यू निकाल रख के y की ही वैल्यू निकालेंगे। आप y की वैल्यू रख के x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर 4y इज इक्वल्स टू -1 रख लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? फिर 4y इज इक्वल्स टू 4 ही रख लेते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू 8 आई, y की वैल्यू 4 के लिए। ये दो वैल्यूज आ गई मेरी पहली इक्वेशन के लिए। दूसरी इक्वेशन निकालेंगे अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 के लिए निकालेंगे। ठीक है जी, चलिए तो निकालते हैं। x y 4, x इज इक्वल्स टू 10 रखते हैं। तो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 36 माइनस 10 दैट इज 26। तो 10 के लिए आ गया 26। दूसरा ऐसे ही 4x इज इक्वल्स टू 20 रख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 36 माइनस 20 दैट मीन्स 16। ठीक है जी, ये दो वैल्यूज इसके लिए आ गई, वो दो वैल्यूज इसके लिए आ गई। अभी इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट। लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है रेक्टेंगल की। चलिए ये हमारी लाइन आई, ये हमारी वैल्यूज आई, ये हमारी
दूसरी इक्वेशन आई, ये हमारी दूसरी वैल्यूज आई। बट अब आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज हैं वो बहुत बड़ी आ गई हैं, 10, 26, 20, 16। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एज्यूम करूंगी कि मेरा जो एक बॉक्स है वो 2 पॉइंट्स का है। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्योंकि अगर मैं देखिए 10 को और 26 को ड्रॉ करूंगी तो उसके लिए मुझे ग्राफ बड़ा चाहिए, और ग्राफ इतना बड़ा होता नहीं है हमारे पास। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम इनके एक छोटी वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 बॉक्स हम ले लेते हैं। ठीक है जी। तो जो ये 10 पॉइंट है वो हमारे हो जाएंगे 5 बॉक्स। इस तरफ करती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा ड्रॉ क्या आएगा। सिमिलरली 26 पॉइंट हमारे कितने हो जाएंगे, 13 बॉक्स। 20 पॉइंट हमारे कितने हो जाएंगे, 10 बॉक्स। 16 पॉइंट हमारे कितने हो जाएंगे, 8 बॉक्स। ये हमने बात की इसकी और कर लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ इसे 2 पॉइंट्स में लेके चलूं। जब मैंने एज्यूम किया है, लेट किया है, तो वो दोनों के लिए क्या है, तो इसके लिए भी सेम ही मुझे करना पड़ेगा। इस केस में 5 पॉइंट इज इक्वल्स टू 2.5 बॉक्स, 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू 0.5 बॉक्स, 8 पॉइंट is equals to 4 boxes and 4 point is equals to 2 boxes। ठीक है जी। चलिए अब इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहली लाइन के लिए ड्रॉ करेंगे 5 and 1। 5 के लिए हमारा कितना था, 2.5, दैट मीन्स 2.5 यहाँ पे। एंड y की वैल्यू कितनी थी, 1 दैट मीन्स 0.5, दैट मीन्स यहाँ पे ये मेरी पहली वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू आ गई, 2.5 एंड 0.5। बट एक्चुअल वैल्यू क्या है, 5 एंड 1। ऐसा समझ में किस तरह से किया, सेम 8 एंड 4 के लिए। 8 कहाँ पे, 8 के कितने आए थे हमारे, 8 के 4 बॉक्सेस आए थे, दैट मीन्स यहाँ पे। एंड 4 के कितने आए थे, 2 बॉक्सेस, दैट मीन्स यहाँ पे। तो ये मेरी एक लाइन आ गई। इसे मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है जी। ये कितना आया है, 8 एंड 4। अब यहाँ पे हम करेंगे x की वैल्यू 10। 10 के लिए कितना हमने निकाला था, 10 के लिए निकाला था 5 बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस यहाँ पे। एंड y की वैल्यू 26, 26 के लिए 13, 13 यहाँ पे। तो इसका वैल्यू आई मेरी एट दिस पॉइंट। क्या है ये वैल्यू, 10 एंड 26। ठीक है जी। दूसरा क्या आएगा, 20 एंड 16। 20 के लिए x की वैल्यू 10 और y के लिए 16 मतलब 8, 16 मतलब 8 यहाँ पे, दैट मींस दिस पॉइंट। ठीक है जी। ये कितना आ रहा है हमारा, 20 एंड 16। देखिए अगर मैं इस वाली पहली वाली लाइन को भी थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो ये इसी पॉइंट पे कट करेगी। तो इसका मेरा सॉल्यूशन कितना आ गया, 20 एंड 16, दैट मींस x की वैल्यू कितनी, 20 एंड y की वैल्यू कितनी, 16 मीटर। ये मेरी लेंथ और विड्थ आ गई रेक्टेंगल। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write another linear equations in 2 variables such that the geometrical representation of the pair is so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन गिवन है, मैं ये आपको रफली बता रही हूँ, इसे आप खुद करेंगे कुछ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में है नहीं इसमें। ये आपको इक्वेशन गिवन है, इसके जैसे आपको 3 इक्वेशन बनानी है। पहली जो इसके साथ कंडीशन फुलफिल करे इंटरसेक्टिंग लाइंस की, दूसरी जो पैरेलल लाइंस की कंडीशन फुलफिल करे, और तीसरी जो कोइंसिडेंट की। तो पहली जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए। तो जब ये कंडीशन होनी चाहिए, दैट मीन्स a1 अगर मेरा 2 है और a2 मैंने 4 ले लिया, ये 1/2 आ गया। तो यहाँ पे b1 3/6 नहीं आएगा, उसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को। तो अगर मैंने 4x प्लस 6 के अलावा कुछ भी ले लीजिए, 4 ले लिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, 5, 8 कुछ भी, एनीथिंग। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस बन सकती हैं। समझ रहे हो ना आप लोग, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस बन सकती हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, 2/4 1/2 हो गया, 3/4 1/2 नहीं हुआ, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, आप जो चाहें वो बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा कह रहा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज
नॉट इक्वल टू C1/C2। तो A1/A2 हो गया 2/4, मैंने 4x ले लिया सपोज। तो अगर मैंने ये 4 लिया है तो ये मुझे 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3/6 मुझे 2 ही चाहिए, ठीक है। तो मेरा हो गया 6y। लेकिन C1 और C2 मुझे इक्वल नहीं करना है, तो C2 आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। मैंने C2 ले लिया 7, ठीक है। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, तीसरी में क्या है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है। तो उसके लिए होगा इन तीनों कंडीशंस के लिए, जब मैंने यहाँ 4 लिया है 1/2 आया, यहाँ 6 लिया 1/2 आया, तो यहाँ भी मैं कितना लूंगा, 8 का डबल। कितना लूंगी, 8 का डबल। यहाँ 8 है तो मैं 16 ले लूंगी, और मेरा क्वेश्चन हो गया 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मैंने 2 के मल्टीपल्स लिए, आप 3 के मल्टीपल्स ले सकते हो, आप 4 के मल्टीपल्स ले सकते हो। इसमें कितने भी नंबर ऑफ इक्वेशंस बन सकते हो, आंसर किसी का गलत नहीं है, ठीक है जी। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का इसी के साथ। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ग्राफ्स प्लॉट करा रहा है। Draw the graphs of the equation x minus y plus 1 is equals to 0 and 3x plus y minus 12 is equals to 0. Determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular portion. X minus y plus 1 is equals to 0. ठीक है जी, ये दो इक्वेशंस गिवन है, इनका आपको सिर्फ क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है और इनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसे शेड करना है। तो कैसे करेंगे, पहली लाइन को सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 के लिए 2 पॉइंट निकालेंगे। सपोज फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1 रख लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 1 2 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल्स टू 1 के लिए y की वैल्यू 2 आ गई। सेम x इज इक्वल्स टू माइनस 1 रख लेते हैं, तो माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 1 के लिए कितना होगा, 0। पहली इक्वेशन के लिए पॉइंट्स आ गए, दूसरी इक्वेशन के लिए निकालेंगे। दूसरी क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, 2y इज इक्वल्स टू 12, दैट इज y इज इक्वल्स टू 6 आ गया x इज इक्वल्स टू 0 के लिए। सेम हम दूसरा निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 ले लेते हैं, ठीक है। माइनस 2 लिया तो 3 इंटू माइनस 2 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा नहीं है कि मैम ने ये रखा है तो आपको भी ये रखना है, जो आपको वैल्यूज पसंद हो आप वो रख सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वैल्यूज ऐसी हो कि डेसिमल में ना आए आपका, क्योंकि फिर वो पॉइंट में जाके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। 3 2 6 माइनस 6 एंड माइनस 12 कितना हो गया, माइनस 24, सॉरी माइनस 18, 6 था ना, 6 इंटू 12 माइनस 18, ये इधर गया तो y इज इक्वल्स टू 18/2 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है जी। तो माइनस 2 के लिए y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ये हमारी वैल्यूज आ गई। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, क्वेश्चन इज डन। हमें क्या करना है, दो लाइन के इक्वेशन हमें गिवन है, इन दोनों से हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है और फिर x एक्सिस के साथ इसका ट्राइंगल बनाना है। यही इसमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए थे। तो अब इन्हें हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या गिवन है, x 1 है और y कितना है, 2 है। तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे, y की वैल्यू 2 यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे मेरा आ गया 1 and 2। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, -1 and 0, -1 and 0 एट दिस पॉइंट, -1 and 0। चलिए, ये हमारी आ गई पहली लाइन, ठीक है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। x की वैल्यू 0 के लिए, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 के लिए, y की वैल्यू 6, 0 6। x की वैल्यू -2 के लिए, y की वैल्यू 9। क्या आ गया, -2 and 9।
ये मेरी दूसरी लाइन आ गई। अब आप देख रहे होंगे कि इस लाइन को जब मैंने थोड़ा सा पीछे बढ़ाया तो ये यहाँ पे इस लाइन को कट कर रहा है, और एक एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करा है, एक एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करा है। तो अब हमें पहला पॉइंट पूछा था कि इसमें मुझे तीन जो ट्राइंगल मेरा बनेगा, ये मेरा ट्राइंगल बना ए बी एंड सी, ये मेरा ट्राइंगल बना, मुझे इसके वर्टेक्स बताने हैं। तो वर्टेक्स, पहला वर्टेक्स जो फाइंड आउट करने थे, ए की वैल्यू 2 एंड 3, तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 2 एंड 3। दूसरे वर्टेक्स बी, बी के लिए क्या आया -1 एंड 0, और तीसरा वर्टेक्स क्या है सी, सी यहाँ पे विच इज x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। ये मेरे तीनों वर्टेक्स आ गए, ठीक है जी। चलिए तीनों आ गए। और दूसरा इसने क्या कहा था, शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो ये वाले रीजन को हम इस तरह से शेड कर देंगे। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी खत्म है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3.3 शुरू करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।